नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रदीप मलिक आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मलिक डेयरी फार्मिंग एंड सॉल्यूशंस में। स्वस्थ पशु मुनाफा ज़्यादा, इसी मुहिम के तहत फिर हमारी विजिट है यदुवंशी गौशाला में। आप ये देख सकते हैं स्वच्छंद विचरण करती हुई गाय, भारतीय मूल की देसी वंश की गोधन आप देख सकते हैं। और इनका शुद्ध और जो दूध है वो पीते हैं आप, तो बहुत ही तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट रहते हैं। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो हमारे इंडिया के अंदर 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन है, और खपत अगर आप देखेंगे तो 65 करोड़ लीटर दूध की खपत है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इतने दूध का जो उत्पादन है वो बाकी कहाँ से आ रहा है। दूसरा पहलू क्या है, दूध और तेल। जो हमारा तेल है, कच्ची घानी का तेल, सरसों का तेल, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मिलावट है। आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक। और ये सामने आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम जो भाई साहब ने अपनी यदुवंशी गौशाला में लगाया हुआ है। किसी प्रकार की बिजली की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, सौर ऊर्जा से भाई साहब जो है सारी चीज़ें करते हैं। तो अभी हम तेल की बात कर रहे थे, तो भाई साहब ने यहाँ पे कच्ची घानी का जो तेल का कोल्हू है वो लगाया हुआ है, और बहुत ही डिफरेंट है। आप देख सकते हैं, मैंने आज तक ऐसा कोल्हू नहीं देखा है। तो उसके बारे में भी जीतू भाई साहब से जानते हैं, और भाई साहब से फिर रिक्वेस्ट करूंगा। एक बार फिर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, जो आप समाज को फिर एक बार हमारी पुरानी संस्कृति और शुद्धता के साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो सामने जो है ये कोल्हू है। कोल्हू आपने मुहावरों में अनेक बार सुना होगा, कोल्हू का बैल जो बैल इस कोल्हू को चलाता है। तो जब तक हमारे देश में ऊर्जा के संसाधन नहीं आए थे, बिजली नहीं थी, डीजल नहीं था, तो हम एनिमल पावर या पशु के अंदर जो ऊर्जा है उससे अपना जीवन व्यापन करते थे। तो यहाँ पर जो ये कोल्हू है, इसको जो चलाता था वो बैल, इसीलिए बैल चलित कच्ची घानी का कोल्हू इसे पूरा नाम दिया गया है। आज आपको तमाम जो विज्ञापन है उसमें या फिर आपको जो तमाम ब्रांड है उसमें आपको स्टिकर लगा मिलेगा कच्ची घानी का तेल, लेकिन कच्ची घानी क्या होती है वो आज आपको साक्षात हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है, ये देखिए, ये जो मेन पार्ट है केसरिया रंग जो हमारा हिंदुत्व का प्रतीक है, उसी से इसको रंगा गया है। और उखल को देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो हिस्सा, इसको लाट बोला जाता है। ये जो हिस्सा है इसको माकड़ी कहा जाता है, ये माणिक खंबा है, और ये पाट, ये 5 चीजों से कोल्हू बनता है। और आप इसकी स्थापना करने की जो आवश्यकता पड़ी वो इसलिए क्योंकि आज हमें बैल को दोबारा से उसकी उपयोगिता और उसको अर्थ के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ बैल के लिए जो विकल्प बचता है या बछड़े के लिए जो विकल्प बचता है, वो या तो वो अनैतिक गौशाला में जाएगा जहाँ पर वो भूखा प्यासा किलसता रहेगा, या फिर दूसरा वो हत्थों में जाएगा। आज हम सिर्फ गोपालन अगर चिल्लाते हैं, गाय को अपने घर में रखते हैं तो बछड़ा भी देगी, और बछड़े का क्या करोगे। तो अगर आप समग्र भाव से, मतलब पूरा हर एंगल से अगर आप गोधन को जब तक सोच करके समझ करके उसको नहीं पालन करोगे, तब तक कोई ना कोई पहलू जरूर छूट जाएगा। तो बछड़े का जो है उसकी उपयोगिता आज कहीं ना कहीं, जो हम शहरों में जो तेल खा रहे हैं वो रिफाइंड तेल, आप देखें कितनी लेवल पर त्रुटियां हैं। जो बीज सरसों का आप उदाहरण लें, सरसों का, मूंगफली का, नारियल का, जो हमने उगाया उसमें हमने यूरिया, पेस्टिसाइड, पता नहीं क्या क्या डाला, वहां पर वो अशुद्ध हो गया या जहर बन गया। दूसरा शहद, जब हम उसको बड़ी बड़ी बर्मे वाली जो लोहे की जो मील में घुसा करके घुमाते हैं, तो उसका जो तासीर है वो एसिडिक बढ़ जाती है, क्योंकि वो गर्म हो जाती है। वो पहले ही जो गर्म हो जाता है। और आपने सुना होगा 3-4 बार अगर तेल को गर्म कर दिया जाए और फिर उसमें तले हुए अगर समोसे भी खाओगे तो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस उसमें बन जाता है। ठीक है, तो जब मील में से निकलता है तो एक बार तो गर्म वहीं पर हो गया, तो आपकी किचन में कौन सी बार गर्म हो रहा है?
दूसरी बार। जबकि जो ठंडा तेल होता है उसको कहते हैं कच्ची घानी का मतलब जो तापमान है वो 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाता है तो उसको कहा जाता है कच्ची घानी। वो कच्ची घानी मोटर चलित भी हो सकती है, लेकिन ये बैल चलित है। ये बैल चलित है। टोटल लकड़ी, ये लकड़ी की है। लकड़ी और लकड़ी जब आपस में घिसती है, आप उसको गर्म करके दिखा दें, जबकि आप मेटल को, लोहे को आपस में घिसेंगे तो गर्म हो जाएगा। लकड़ी कभी भी गर्म नहीं होती। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा। अगर इस लकड़ी को इस जगह से आप जलाओगे तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो, लेकिन मेटल को अगर इस जगह से गर्म चीज में दे दिया तो पीछे से नहीं पकड़ सकते, तो पीछे से भी गर्म हो जाता है। तो मेटल जब एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो जो पोषक तत्व उस पेस्टिसाइड या उस यूरिया वाली जो सरसों में कुछ बचे थे वो उसमें जल गए। फिर तीसरी स्टेज आती है रिफाइनिंग प्रोसेस। अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित ने कहा था कि तेल जितना चिपचिपा और गाढ़ा होगा उसकी गुणवत्ता उतनी ही ज्यादा होगी। जबकि रिफाइनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तेल का सौंदर्यकरण कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं, देखने में सुंदर है, लेकिन जो उसका चिपचिपापन है वो सब रिफाइनिंग और वो जो केमिकल से जो रिफाइनिंग करते हैं उसमें हम लुप्त कर देते हैं। तो और चौथी जो है कि सरसों का तेल आज लेने जाओगे तो आपको 150 रुपये लीटर, लेकिन पाम ऑयल जो मलेशिया इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है 30 या 40 रुपये लीटर। तो उसको उसमें इस तरह से मिला दिया जाता है कि जो सरसों का जो तेल है उसकी कीमत 90 रुपये आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। और आप कहेंगे अरे 90 रुपये मैं वहाँ से लाता हूँ, ये 150 रुपये तो बहुत महंगा दे रहा है। तो मिलावट का आप ये देखें कि हमारे समाज में कितना ज़्यादा वर्चस्व हो चुका है कि हर स्टेज पर मिलावट। और फिर इस तरह के तेल को जब हम खाते हैं तो फिर हार्ट संबंधी, लीवर संबंधी, किडनी फेल होना तो ये तो एक स्वाभाविक चीज है। तो भाई एक छोटा सा कठिन क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, हो सकता है आपको मेरा क्वेश्चन गलत भी लगे। ये आपने कमर्शियल एंगल से लगाया है या सिर्फ अपने लिए लगाया है? मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। इसमें कठिनाई कुछ नहीं। कमर्शियल मतलब अर्थ मतलब धनोपार्जन। बिल्कुल। आज बैल गौशालाओं के ऊपर आश्रित क्यों है? क्योंकि वो गौशाला में कुछ धनोपार्जन नहीं करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो दीनता और हीनता और आपके दान चंदे के ऊपर आश्रित हैं। कुछ दोगे तो बचेंगे, नहीं दोगे तो मर जाएंगे। ठीक है, अगर उनको अर्थ के साथ, आप उसको कमर्शियल कह सकते हैं, मैंने उसके लिए एक सॉफ्ट वर्ड यूज किया, अर्थ। अगर गौशालाओं में ही ऐसे कोल्हू स्थापित कर दिए जाएं 8, 10, 15, 20, एक कोल्हू 5 आदमियों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, 5 आदमी मतलब 5 अच्छे परिवार होंगे। एक प्रवीण भाई हैं, उन्होंने 51 लीटर सरसों के तेल का कहा है कि जीतू भाई अगर संभव हो तो पहला 51 लीटर सरसों का तेल मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं घर का मुखिया होने के नाते मेरा एक उत्तरदायित्व है कि मैं उनको शुद्ध खिलाने का प्रयास करूं। तो मुझे पता चला है। तो इसमें आप देखें किसका भला है? इस कारीगर का, जिसने कोल्हू बनाया, उसको रोजगार मिलेगा। आज अगर आप कारीगर ढूंढने लगोगे तो कोई कारीगर नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि हमने इस परंपरा को लुप्त कर दिया। जिस चीज की डिमांड नहीं होगी उस चीज की सप्लाई बंद हो जाएगी। बिल्कुल बंद हो जाएगी। किसी चीज की डिमांड आप करो, आज आप उसके पास जाएं और कहें कि मुझे कोल्हू बना के दे, मैं तेरे को 10,000 रुपये फालतू दूंगा, वो इसको बना के दिखाएगा क्योंकि उसकी डिमांड आ गई। डिमांड आ गई तो सप्लाई में भी एक कारीगर को काम मिलता है, एक बैल को काम मिलता है, और ग्रामीण स्तर पर एक बेरोजगार युवा को काम मिलता है। आप देखें आज जो ग्रामीण क्षेत्र में एक हीन भावना से, कहाँ का रहने वाला है? गाँव में। तू कहाँ का रहने वाला है? मैं शहर में रहता हूँ, 2 BHK 3 BHK। हाँ, तू होशियार है। ये गांव वाला तो ऐसे ही है, रेत में रुलता डोलता है। ऐसा नहीं, हमें वो जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो पलायन हो रहा है शहरों की तरफ, क्यों? ग्रामीण क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं है और शहरों में स्वास्थ्य नहीं है। तो आप चौथा जो एंगल है, युवा को, बेरोजगार युवा को आपने काम भी दे दिया, और इससे उत्पन्न होने वाला जो तेल होगा वो कोई ना कोई तो खाएगा ही खाएगा, उसका स्वास्थ्य भी बढ़ोतरी होगी। तो इसमें आप ये बताएं कि कमर्शियल अगर कर भी लिया जाए तो दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया विचार हैं भाई साहब आपके। हाँ, और थोड़ा सा फिर चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, जो भी गौशाला हैं उनसे एक हार्दिक मेरी अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि बैल को अर्थ के साथ जोड़ने का प्रयास करें। हरियाणा में आज एक भी कोल्हू नहीं, कितनी शर्म की बात है। कोई भी बैल चलित, जो हमारी संस्कृति है वो सबसे पहले, जहाँ पर पैसा आता है वहाँ पर संस्कृति चली जाती है। आप देखें NCR में कोई संस्कृति नहीं है, कोई वहाँ पर उनका जो एक पूरा
जो एक सामाजिक ताना बाना रहता था। आप राजस्थान में जैसलमेर के गांव में चले जाएं, आज भी संस्कृति बची हुई है। क्यों? पैसा वहां पर नहीं पहुंचा। तो जहां पर पैसा पहुंच जाता है वहां की संस्कृति कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। तो थोड़ा सा भाई साहब मैं जानना चाहूंगा, इसमें कहाँ से कैसे आप सरसों डालते हैं? मैं अभी जो सोनी साहब यहाँ पर आए हुए हैं उनकी मदद से आपको ये कोल्हू चला कर दिखाऊंगा। मैं चला ना साहब, ये देखिए भाई साहब, सॉरी ये जो पार्ट है, सॉरी थोड़ा सा ये बताइए सरसों कहाँ डाली जाती है इसके अंदर? हाँ बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, इनका वजन है, कितना वेट है सर आप में? 100 किलो है। 100 किलो है, 100 kg वेट। बैठे हैं, आगे आए, बिल्कुल बिल्कुल, घुमाते हैं इसको। ठीक है ठीक है ठीक, इस तरफ से कवर करें। ठीक है ठीक है। ये देखिए, एक सेकंड, आप पैर को ऊपर कर लो। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल अगर एक इंसान इसको आराम से चला पाता है, बिल्कुल ठीक है। तो एक बैल जो कि हम इंसान से 5 गुना अधिक ताकत है, उसके ऊपर कितना जोर पड़ता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं, बहुत ही नॉर्मल, घुमाना ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। बैल चलता रहे, अगर 2 घंटे घूम करके वो अपना पेट भर पा रहा है, कुछ 100-200 रुपए अपने लिए कमा रहा है, 100-200 रुपए उस किसान को कमा करके दे रहा है, तो उसमें त्रुटि कहाँ है? कहाँ कमी? तो ये एक छोटा सा वो है। तो ये घुमाने की प्रक्रिया है जो कि बैल वहां से घुमाएगा, ठीक है। और सरसों जो है वो इसमें डाली जाती है। सरसों इसके अंदर उखल बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है लाट है। इस लाट और इस उखल के बीच में जब दाना आता है तो पिचक के तेल निकल जाता है। और तो इसका निकलता कहाँ से है? वो यहाँ से निकलता। आप ये देखें, ये जो पॉइंट है, इसको कभी आप दिन में आएंगे तो इसको चलित अवस्था में आपको समझाया जाएगा। ये पॉइंट खोल दिया जाता है, यहाँ स्टोर हो जाता है, तेल आ जाता है, यहाँ स्टोर हो जाता है, या कोई बर्तन रख दें, इसमें कूदता रहेगा। तो भाई साहब, जीवन बहुत सिंपल है। मैं फिर कहना चाहूँगा, जीवन में कभी भी कहीं पर भी अटके, 2 जन को याद करें, एक प्रकृति को और एक बड़े बुजुर्गों को। तो बड़े बुजुर्ग जो जीवन शैली जीते थे, इसीलिए 90 साल 95 साल की तो जो दादी थी, बडेरी थी, वो आम दिख जाती थी। आज 90 का आंकड़ा ही एक काल्पनिक विषय बन गया है। तो भाई साहब ने जो मिलावट के खिलाफ मुहिम चलाई है, मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा उस मुहिम में जीतू भाई साहब का सहयोग करें, और अपने जो आसपास नियर बाई गौशाला हैं या जो और कोई जो भी संस्था है, आगे आए, ठीक है, वो इसको स्थापित करने में सहयोग करें। और कम से कम 1 बैल को रोजगार दें। बैल को रोजगार क्या, उसको खाना दें दिन में, और साथ के साथ एक बंदे को रोजगार मिलेगा। वो आपसे और शुद्ध, हाँ, आप इस चीज शुद्ध, उसको हरा चारा और सूखा चारा पेट मिल जाएगा, वो सारे दिन इसको चला देगा। हाँ। लेकिन आज गौशालाओं में वो भी नहीं मिल पाता। आप गौशालाओं तो छोड़े, जो फिर थोड़ी सी ये पॉइंट लंबा हो जाएगा, फिर कभी तीन और आ जाओ। तो प्राचीन संस्कृति है जिसमें एक प्रयास है कि हम जो खाते हैं वो किस तरह से उपजता है, किस तरह से निकलता है, वो एक बार हमारी जो भावी पीढ़ी है वो जरूर सीखे। तो स्वस्थ और शुद्ध खाएं और अपनी सेहत को बनाए रखें, और सोनी साहब की तरह बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहें। जीतू भाई साहब का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, फिटनेस अगर आप देख सकते हैं, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई साहब इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। अंत में वीडियो को विराम देते हैं। सभी भाइयों का देखने के लिए धन्यवाद करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।